हो कई रातां नूं ने सौंदे कई बैठ के और रोंदे हालातां ने ओ कीता सानू बड़ा मजबूर रब मेरा फन्नू गा शरीकां दा गरूर। धोखा भी बहुत सारों ने किया, उनका नाम नहीं लूँगा अभी, वो खुद ही समझ रहे होंगे कि बंदा बैठा हुआ है। गाना आ रहा है 10 मार्च को, तो वो उसी के चक्कर में मैं जम्मू आया था। और मेरा गाना रिकॉर्ड हो गया, शूट भी हो गया, वीडियो शूट हो गई है। और वो गाना सर जो आज के हालात होते हैं उस पे मैं गाने बनाता हूँ। जो आजकल का यूथ ऐसा ही है कि जैसे यूथ को देख के और लोगों को देख के ऐसे गाने बनाता हूँ। हमारा बच्चा ये काम कर रहा है तो लोग जब तारीफ़ें करते हैं उनके सामने, तो पहले मुझे कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा था सर। मैंने शुरुआत की जब, तो सर लोग ताने मारते हैं कि ये काम सट्टां खा खा के ये सब सीखिया और ताही गीत मेरा तेरे नाल दे विकिया और तेरे धोखे लिख लिख। नमस्कार, स्वागत है आपका परफेक्ट टाइमलाइन में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह। दर्शकों, अगर हम बात करें हुनर की, तो भगवान ने हर किसी को किसी न किसी हुनर से नवाजा होता है। जी हाँ, किसी न किसी हुनर से भगवान ने हमें नवाजा है। फ़र्क इतना है कि हमें उस हुनर को पहचानना होगा और आगे बढ़ना होगा। हम कई बार जो है भगवान से कोसते हैं अपने आप को, भगवान से कहीं शिकायतें करते हैं कि भगवान तूने हमें ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, हम ऐसे होते या हम वैसे होते। दूसरे को देखकर हमें बहुत खुशी होती है और अफसोस कि हम क्यों नहीं वहाँ पर है। लेकिन अपने आप पर जब भरोसा हो, अपने कदमों पर जब भरोसा हो और अपने पंखों पर जब भरोसा हो, तो आप सक्सेस की जो ऊंचाई है उसे पार कर सकते हैं। और कई सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं हमारे बीच जो अलग अलग एक्सक्यूज़ेस देकर अपने आप को उस चीज़ से नकारना चाहते हैं जिसके वो काबिल हैं। लेकिन आज जिनसे हम आपको मुलाकात कराएंगे वो एक ऐसे युवा हैं, एक ऐसे बच्चे हैं जो अपने माँ बाप का, अपने इलाके का नाम रोशन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और पूरी दिलचस्पी से काम कर रहे हैं। ये पुंछ के मेंढर इलाके से आते हैं। इनका नाम है यासिर। सबसे पहले यासिर, स्वागत है आपका। शुक्रिया जनाब आपका, जो आपने मुझे यहाँ पे मौका दिया जी। और जो है, मैं यासिर लिखारी नाम है मेरा और सिंगिंग करता हूँ सर मैं। और आपका दिल से शुक्रिया करता हूँ कि आपने मेरे टैलेंट को पहचाना और आपने मुझे मौका दिया अपनी न्यूज़ चैनल पे। जी, मैं ये बात करना चाहता हूँ यासिर, आप कितने साल के हैं? सबसे पहले तो आप ये बताइए। सर मेरी 17 एज हुई है अभी। 17। 17 साल के हैं आप, मेंढर इलाके से आते हैं, एक बॉर्डर इलाका है। जी हाँ। और कई तरह की, जाहिर तौर की बात है, कई तरह की परेशानियां जो हैं वो भी देखने को मिलती है बॉर्डर इलाके में। आतंकवाद को लेकर काफ़ी जो स्थिति है वो असामान्य होती है। लेकिन आप बॉर्डर इलाके से, मेंढर से जम्मू में आज क्या करने आए, कुछ बताइए हमारे व्यूवर्स को। सर मेरा एक एम है कि मैं अपने इलाके का नाम रोशन करूं। जो मेरा इलाका है उसमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि जिसकी वजह से बंदा आगे आए। तो यहाँ जम्मू में आया इसलिए कि मेरा जो इलाका है, तो अभी मेंढर में कोई नाम नहीं है। वैसे बहुत सारे बंदे हैं लेकिन एक्चुअली में कोई उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिला है। तो मेरा एक ही मकसद है कि जैसे मेरे जैसे बंदे होते हैं तो उनको आगे लाऊं। तो मेरा एक्चुअली में गाना आ रहा है 10 मार्च को, तो वो उसी के चक्कर में मैं जम्मू आया था। और मेरा गाना रिकॉर्ड हो गया, शूट भी हो गया, वीडियो शूट हो गई है। और वो गाना सर आ रहा है तो उस चक्कर में आया था। और उसकी कुछ लाइनें मैं आपको सुना देता हूँ 10 मार्च को। हाओ सानू देख देख बड़ी हैंग मार दी, दुनिया चारी कुड़ी सानू चार दी, नखरे दे नाल साडी नहीं बनदी, मौत अगे सदा साडी हिक तणदी, दस केड़ा जेड़ा साडे अगे टकरू, अगे टकरू, अगे टकरू, ब्लैक चीज़ां करदा पसंद गब्बरू, अल्लड़ां दे दिलां दी है मंग गब्बरू, दिल तुआ वाइट भावें रंग पक्केआ, एजां छोटियां ते बड़े खादे तक्केआ, एजां छोटियां ते बड़े खादे तक्केआ। ये गाना जो मेरा 10 मार्च को रिलीज़ हो रहा है। जी सर। मैं दर्शकों आपको बताना चाहूँगा कि ये जो इन्होंने गाया है पंजाबी में, और सबसे बड़ी बात है कि ये इन्होंने किसी को कॉपी नहीं किया, ये अपना गाना खुद लिखते हैं, खुद ही गाते हैं। और इनकी जो कल एक नई वीडियो जो है आने वाली है सॉन्ग की, उसे लेकर भी इन्होंने खुद मेहनत की है। तो किस तरह की इंस्पिरेशन लेते हैं आप, किस तरह के गाने खुद बनाते हैं, क्या सोच में रखते हैं गानों को लेकर? सर जो आज के हालात होते हैं उस पे मैं गाने बनाता हूँ। जो आजकल का यूथ ऐसा ही है कि जैसे यूथ को देख के और लोगों को देख के ऐसे गाने बनाता हूँ सर। और मेरे हालातों पे भी गाने लिखे हुए हैं, जैसे कि बंदे के खुद जो बीते हैं हालात और उन पे लिखे हुए हैं। जैसे कोई होता है बंदे के साथ बुरा, हो कई रातां नूं ने सौंदे कई बैठ के और रोंदे, हो कई रातां नूं ने सौंदे कई बैठ के और रोंदे हालातां ने ओ कीता सानू बड़ा मजबूर, रब मेरा फन्नू गा शरीकां दा गरूर, पिंसल वांगू तकदीर ने ओ सानू कड़िया,
ਹੋ ਕੱਲਾ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਸਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਹੱਥ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹ ਫੜਿਆ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ यार ਤਾਂ ਹੀ करके ਹੁਣ तक कल्ला खड़िया। सर ये जो मैं गाने लिखता हूँ इस टाइप के सर। जी सर। तो इनका ये कहना है कि जो इनके गाने होते हैं वो आजकल जो हमारी सोसाइटी में चल रहा है और ख़ास तौर पर ज़ाती ज़िंदगी में भी जो इन्होंने फेस किया है उसे लेकर अपना जो दर्द है वो बयां करते हैं। और मैंने पहले भी बताया कि मेंढर इलाके से आते हैं, बॉर्डर का इलाका है। जो सुविधाएं बच्चों को शहर में मिलती है आजकल के माँ बाप की जब हम बात करते हैं, जो सुविधाएं वो शहरों में बच्चों को देते हैं, तो इन इलाके से आने वाले बच्चों के लिए जो सुविधाएं वो अक्सर जो है कम होती हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे कुछ परिवार के बारे में, क्या करते हैं आपके परिवार वाले? सर मेरे परिवार वाले पापा सऊदी अरब हैं और अम्मी घर में, और सर स्पोर्ट है उनका पूरा अभी तक। पहले तो नहीं होता था, जब आस्ता आस्ता बंदा फील्ड में आता है तो फिर सपोर्ट मिल जाता है। माँ बाप भी बच्चे को देख के खुश हो जाते हैं कि हमारा बच्चा ये काम कर रहा है, तो लोग जब तारीफ़ें करते हैं उनके सामने। तो पहले मुझे कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा था सर। मैंने शुरुआत की जब, तो सर लोग ताने मारते हैं कि ये काम कर रहा है वो, क्योंकि हमारा इलाका है ना, वहाँ पे अभी इतना कुछ हुआ नहीं जितना शहरों में होता है सर। तो किसी चीज़ की सपोर्ट नहीं थी। तो सर मैं खुद से ही वकार पोसवाल जी का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे शो में, तब से मेरी पहचान बनी सर। यासर लिखारी नाम एक मैंने टैग जो है मेरा फेमस हुआ उस इलाके में, और अभी मैं आज जाके जम्मू में पहुंचा हूं सर। तो ऋषि अभी कुछ भी होते हैं लोग जो बीच में रोकने की कोशिश करते हैं बंदे को, और मैं वो नहीं देखता कि कोई रोक रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई बात कर रहा है तो ठीक है कर रहा है बात, अपनी जगह वो भी सही है, मैं भी ठीक हूँ। तो उस बात का मैं क्या करता हूँ, मुझे कोई असर नहीं पड़ता है, कोई करता है, लेकिन लोगों का प्यार भी है मेरे साथ इंशाल्लाह। लोग बहुत प्यार करते हैं। कॉन्फिडेंस की बात करें तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप बाहर निकलते हैं, कुछ करने चलते हैं, तो हमारी सोसाइटी ऐसी है कि टांग खींचकर नीचे धकेलने की कोशिश करेगी। शौक आपको गाने का कब से था और कैसे आपने इसमें कंटिन्यू करना समझा? सर मेरा बचपन से ही शौक़ था। जब मैं 7th में पढ़ रहा था तो तब से मुझे गाने का शौक़ पड़ गया, और जब मैं गाने लगा तो सर मैं कॉपी गाता था पहले, मतलब किसी के गाए हुए फिर मैं कवर करता था। तो तब मैंने एक बात सोची कि ये हो गया कि किसी का कॉपी, मैंने फिर यूनिक कुछ सोचा कि मैं एक काम करूं यूनिक, जो मैं खुद करूं अपने दम पे, किसी का सहारा लेके नहीं। तो फिर मैंने आस्ता आस्ता जो हालात मेरे ऊपर बीतते रहे उनको देख के मैं लिखता रहा, सर लिखते लिखते फिर मैंने गाने जो छान के जो लिए मैंने कहा ये गाने मेरे लिए बेस्ट हैं, तो ये मैं खुद से करूँगा सर। फिर मैं गाने किए सर, जैसे कि मैंने तगड़े तगड़े गाने सर मैंने कोई और जो पसंदीदा आपका हो, कुछ और गा के सुनाइए। सर मैंने ये लिखा है, हो यासर ने अज तक जो भी लिखिया सट्टां खा खा के सब सिखिया, और ताही गीत मेरा तेरे नां ते विकिया, और तेरे धोखे लिख लिख के लिखार होया सी, 8वीं च मैनू पहला प्यार होया सी, वेखे ओनू दिल वसू बार होया सी, दिल मेरा तोड़ के गई है सोहणिए, तेनू याद करके मैं बड़ा रोया सी, तेनू याद करके मैं बड़ा रोया सी। सर ये मैंने गाना खुद से लिखा है। और सर जैसे कि पता है आपको आजकल हर टाइप का गाना चलता है, और सर आजकल तो जैसे हो गया, मैं पुरानी चीज़ों को भी प्रमोट करना चाहता था, तो सर मैंने खुद से सर मैंने अपने टप्पे लिखे सर। टप्पे होते हैं सर वहाँ इलाके में ज़्यादा चलते हैं, पहाड़ी इलाकों एरिया में जो है सबसे ज़्यादा चलते हैं। तो मैंने वो टप्पे जैसे कि मैंने लिखा, हुण मेंढर वाल रोज़ दिसदी है, हुण मेंढर वाल रोज़ दिसदी है, हुण मेंढर वाल रोज़ दिसदी है, मुंदी लगी हथ विच सी, मुंदी लगी हथ विच सी, सच्ची दसी ओ किस दी है, मुंदी लगी हथ विच सी, सच्ची दसी ओ किस दी है, नवें कपड़े पाउंदी है, नवें कपड़े पाउंदी है, पहलां बड़ा करदी सी, पहलां बड़ा करदी सी, हुण आकड़ा वखाउंदी है, पहलां बड़ा करदी सी, हुण आकड़ा वखाउंदी है। सर ये जो मैंने 2 शेर आपके सामने पेश किए, ये मैंने खुद से लिखे हैं सर। मैं आगे यासिर आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप ये बताइए कि शहर में जैसे मैंने बात की, जो माँ बाप हैं, और उन जगहों की बात जहाँ पर माँ बाप पूरा सपोर्ट बच्चों को करते हैं, गांव में इस तरह के माहौल नहीं होता और सिर्फ पढ़ाई लिखाई पे ही शायद ज़्यादा फोकस करते होंगे, उसके अलावा डांस, म्यूज़िक या स्पोर्ट्स में जो है आगे नहीं बढ़ाया जाता। तो क्या लगता है आप जैसे बच्चों को ज़्यादा जो है स्ट्रगल करनी पड़ती है एक छोटे से प्लेटफॉर्म पर भी आने तक की, या कोई फ़र्क नहीं है?
सर बहुत ज़्यादा क्यों नहीं फ़र्क है सर, क्योंकि जहाँ पे हमारा इलाका होता है, जब ये काम करोगे तो लोग पहले तो आपको गालियाँ देंगे कि ये बंदा ये काम क्यों कर रहा है, ठीक है। और सर मतलब कोई सपोर्ट नहीं मिलती है, पहले पहले लोग हंसते हैं, बोलते क्योंकि हैं गाना बजाने वाला समझते हैं, नाच करने वाला, हाँ। कोई ये कोई काम नहीं काम समझते, नहीं कोई समझ- हुनर नहीं समझती जनता हाँ इसे। सर, तो ये इन चीज़ों की ज़्यादा सिटी में वैल्यू होती है, जैसे जम्मू शहर में हो गया हमारा। तो वहाँ पे मैंने एक बात सोची दिमाग में, मैंने खुद से जो कुछ किया, मैंने यहाँ तक पहुँचा खुद से किया। और कुछ बंदे मेरे साथ जुड़े हुए, तो उन्होंने मेरी सपोर्ट की। घर वालों का पहले पहले तो सपोर्ट नहीं होता है, जब बंदा कुछ बढ़ता है तो फिर घर वालों को भी यकीन आता है कि हमारा बेटा कुछ कर रहा है। तो मुझे यहाँ तक लाने में कुछ दोस्तों ने मदद की, कुछ ने मतलब बहुत गिराने की भी कोशिश तो आप की। अपने खर्चे पर आए हैं यहाँ तक? हाँ सर, मैंने खुद का ही मतलब खुद से ही अपने खर्चे पे आया हूँ यहाँ तक, किसी का कोई सहारा नहीं है। एक दोस्तों को छोड़ के 2-3 दोस्त हैं मेरे, ज़्यादा नहीं है। तो बाकी रही बात, तो जो होते हैं गिराने वाले, कुछ हेटर होते हैं, लेकिन हमने उनको नहीं देखना पड़ता है, खुद से ही करना पड़ता है सब कुछ। आगे जाके वो उनको पता चल जाता है, काम से ही उनको पता चल जाता है कि बंदा कहाँ जा रहा है। तो अभी भी कुछ बंदे कमेंट करते हैं, तो उनका काम है करना, हमने आगे देखना है कि हमें अगर 1000 बंदा हमें देख रहा है, तो उनमें से 100 बंदा तो जाहिर सी बात है करेगा, तो 100 बंदों का क्या फ़र्क पड़ता है, 900 बंदा हमारे साथ है, तो फिर हाँ। जज्बा होना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात जो है यासिर ने की है। इनका ये कहना है कि जज्बा जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आती हैं जब भी आप किसी सफ़र के लिए निकलते हैं, और ख़ास तौर पर तरक्की के सफ़र की अगर हम बात करें, सरकार की बात करें कि क्या समझते हैं आप कि आपके इलाके में इस तरह का कोई इंस्टीट्यूट सरकार की तरफ से जहाँ पर हुनर को प्रमोट किया जाए? कई बड़े बड़े शोज़ होते हैं, उस तरफ कोई इस तरह का रुझाव है सरकार का? सर सरकार का तो अभी तक मतलब मैंने देखा नहीं, लेकिन वैसे एक बात है, जो मुझे प्रमोट करने में जिनका हाथ है, वकार पोसवाल जी, ये क्रेडिट मैं उनको दूंगा, जिन्होंने मेरा नाम आगे तक लाया, और उन्होंने मेरी बहुत सपोर्ट की। और सर वहाँ पे ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था और कि जिसकी वजह से बंदा प्रमोट हो आगे आए, तो उनकी वजह से मैं आगे आया। और इंशाल्लाह अब उनका काम था आगे लाना, और मेहनत मेरा काम है सर। और मेरे जज्बात हैं जो सर इंशाल्लाह ये गाने के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये अगर लोगों का प्यार रहा अगर, तो इंशाल्लाह मैं एक दिन जो है उनकी उम्मीदों पे खरा उतरूँगा। जी जी। बात करें यासिर, तो हर कोई किसी ना किसी का जो एक आइडल होता है। आप सिंगिंग के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, तो कौन आपका आइडल है, कौन रोल मॉडल है, क्या कहेंगे? सर मैंने खुद से ही शूटिंग में मेरा एक बंदा है अली अक्सर, वो बंदे उन्होंने मेरी बहुत सपोर्ट किया, भाई हैं वो मेरे, तो वो वीडियो शूटिंग करते हैं, वो मेरे साथ हैं भाई बन के, हम दोनों 3-4 बंदे, तो वो मेरे बहुत सपोर्ट करते हैं सर। तो वीडियो शूटिंग उन्होंने की है, और सर खुद मैं एक्टिंग भी मैंने खुद से की है, लिखा भी मैंने खुद है, गाया भी मैंने खुद है, और कंपोजिंग भी मैं सर सब कुछ मैंने खुद से किया है, और किसी का कोई रोल नहीं है बीच में, एक अली भाई को छोड़ के। मतलब और भी 2-3 बंदे हैं, उनसे जल्द आपको बताऊंगा। जी। पंजाबी गानों में किस सिंगर को आप पसंद करते हैं, फॉलो करते हैं? सर मैं सबसे ज़्यादा आरनेत को सर, आरनेत को, तो उनके गाने मैं सुनता भी था। और जैसे कि मैं उनका एक गाना है सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ सर, ये नहीं है औ तैनू मारन मराउण दियां करदे जो गल्लां तो भी होना नाल वरती लिहाज ना, हाँ बोलां दार काने दस होर की करां मैं जदू पंगे टेंपू लेंदे सवराज ना, औ चांबड़ी जी फिरदी लगाउण मित्तरा वे तेरा फिरदी आ पिछा करदी, हो मार मार के बगाना पुੱਤ कर दिंदा ऐ नी बॉडी किटी ते ब्रैड वर्गी, ओह काफले दे विच घुमदे, ओह काफले दे विच घुमदे, तेरा यार कोई जवाक थोड़ी है, फॉर्चूनर चु कहंदे तेरा यार चकना, आ बिल्लो कोई मजाक थोड़ी है। सर ये गाना मेरा फेवरेट है सर। जी। यासिर, आप बताइए कि आगे आप क्या प्लान करते हैं? अगर आपकी जो वीडियो है, कल आपने कहा कि वो रिलीज़ होगी, बाहर निकलेगी, आपने बहुत मेहनत की है, खुद से ही सब कुछ किया है, तो आगे क्या आपके और माइलस्टोन है जिसे आपने कवर करना है? सर मैंने इंशाल्लाह ऑडियंस का प्यार रहा मेरे साथ, तो आगे गाने जैसी ऑडियंस की डिमांड होगी कि आप ऐसे गाने बोलो, लाता रहूँगा इंशाल्लाह। और सर जो मेरा गाना है कल आ रहा है ब्लैक थिंग्स, वो मेरे चैनल पे आ रहा है, यासिर लिखारी नाम है चैनल का, तो उस चैनल पे आ रहा है सर। तो इंशाल्लाह ऑडियंस का प्यार है मेरे साथ अभी भी बना हुआ है, लोग बहुत प्यार करते हैं, कमेंट अच्छे अच्छे करते हैं, ऐसी बात नहीं है सभी हेटर ही होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, बीच में सपोर्ट करने वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली है लोगों की वजह से, तो वो तो होता है कुछ का टांग खींचना, तो कोई मसला नहीं है सर, लोगों का प्यार है मेरे साथ, कोई टेंशन नहीं है। जी।
तो इस तरह का कॉन्फिडेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और मैं यही कहूँगा कि यासिर से सीखने वाली बात है कि इतनी दूर से ही अपने खर्चे पर यहाँ आए हैं, बॉर्डर इलाके के रहने वाले हैं। यासिर, एक बात और है, आज के युवाओं की अगर बात करें तो आप पंजाबी गाते हैं। आजकल हिप हॉप कल्चर, जो इंग्लिश म्यूज़िक है, वो भी हमारी सोसाइटी में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, और काफ़ी बच्चे जो शहरों के हैं ख़ास तौर पर इंग्लिश को सुनते हैं, इंग्लिश म्यूज़िक को सुनते हैं। तो कहीं ना कहीं हम अपना जो कल्चरल, जम्मू की बात करें, जो डोगरी कल्चर, आप पहाड़ी इलाके से आते हैं, वहाँ का कल्चर, तो उस पर आप क्या काम करेंगे, या आप सोचते हैं कि आप इस बात को बरकरार रखेंगे कि जो हमारा कल्चरल है, पंजाबी टच जो है, उसे हम कंटिन्यू रखें और वेस्टर्न को थोड़ा कम करें? हाँ सर, क्योंकि हमारे इलाके में ऐसे बंदे जो बोलते हैं सर, होता है आजकल, तो इंशाल्लाह हम अपना जो कल्चर है उसको आगे लाएंगे एक दिन, ये पक्का उम्मीद है और कॉन्फिडेंस है सर मुझे खुद पे कि इंशाल्लाह लाएंगे। लोगों का प्यार रहा तो इंशाल्लाह। तो लोग जब बातें करते हैं ना कमेंट में कि सर आप ये, तो कमेंट करते हैं तो बहुत मज़ा आता है, तब लोगों का प्यार यहाँ पे लगती है बात। तो इंशाल्लाह हम आगे लाएंगे अपने कल्चर को और अपने इलाके को प्रमोट करेंगे, और जैसे कि जम्मू कश्मीर का नाम आगे लाएंगे, ऐसी बात रहेगी। और कोई बात आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाना चाहें अपनी स्ट्रगल को लेकर, जो आप अभी भी कर रहे हैं? आपने तो अभी शुरुआत की है, कितने गाने आपने अभी लिखे हैं, क्या कहेंगे? और स्ट्रगल को लेकर कोई पर्सनल कोई आपको बात याद अगर आ रही हो? सर एक्चुअल में मैंने स्ट्रगल तो बहुत देखी है, वो लोगों को भी पता है कि मैं कहाँ से कहाँ तक आया हूँ, तो कुछ जानते भी हैं मुझे, तो मसला कोई नहीं है। स्ट्रगल जो होती है वो हर बंदे को फेस करनी पड़ती है, ये तो इंसान का काम ही होता है कि हर बंदे को मेहनत से फल मिलता है, ऐसे मिल जाए तो फिर बंदा अकड़ जाता है। तो इंशाल्लाह ये जो होता है स्ट्रगल, तो इसी में मज़ा आता है करने में सर, और धीरे धीरे सब कुछ होता है ना, तो जब आपको बना हुआ हलवा मिलेगा तो आप तो खुश हो जाएंगे यार। तो इसलिए सर मज़ा भी आता है, लोगों का प्यार भी मिलता है, पता चलता है कौन बंदा अपने साथ है, कौन हमारे बारे में बात कर रहा है, कौन रिश्तेदार हमारे साथ है, कौन नहीं, ऐसे पता चल जाता है बुरे टाइम में। तो अच्छे टाइम में तो सभी बोलते हैं हमारा बेटा ये है वो है, जब बुरा टाइम पड़ता है बंदे के पास तो कोई साथ नहीं देता है, तो कोई मसला नहीं होता है। मुझे तो जहाँ तक लग रहा है कि इंशाल्लाह लोगों का प्यार मेरे साथ बहुत है, और मुझे उम्मीद है कि लोग मुझे ऐसे प्यार करते रहेंगे और मैं उनके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आता रहूँगा। जी। तो अब जाते जाते कोई ख़ास आपका लिखा हुआ कोई गाना जो है आप गाना चाहते हैं, गुनगुनाना चाहते हैं, ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं जो आपको देख रहे हैं उनके लिए आप क्या पेश करेंगे? सर चटपटा सा गाना एक तो मैं पेश करता हूँ, आजकल की जो ऑडियंस है वो ज़्यादातर सुनती है। हाँ 10 विच कईयां दे मैं सिर खोलिया, उदू तू ही जट उत्ते पैरों लिया, फस्ट मोड़ तू आ एक मुंडा उठिया, जिन्हें दूजे इलाके विच जाके एक छल्लारू कुटिया, कड़े नाल ओदा में ओ सिर खोलिया, जेड़ा जट नाल बिना गल तू आ अड़िया, अज हर कोई फिरे इत्थे गुंडा बनिया, कट दूगा तेरा भी ओ जेड़ा तेनू भूत चढ़िया, साडे बारे पता कर लै तू जेड़ा जेड़ा भी आ अड़िया, फिर कदे मुड़ ओह लत्तां ते नहीं खड़िया। सर इसके बोल मैंने ऐसे लिखे हैं, ऐसे ये काम करना नहीं है ऑडियंस को, ये ऐसे मतलब एक होता है कि बंदे का अपना होता है कि बंदे की दिल होता है कि कैसे सुनने चाहिए, तो कुछ लोग सुनते हैं, आजकल ज़्यादातर ये ट्रेंड में चल रहा है, तो हो जाता है सर ऐसे, कभी कभी मूड पे डिपेंड है सर, तो हो जाता है सर। हालात जो हैं इंशाल्लाह आगे बताएंगे आपको, गाना मेरे अच्छे अच्छे गाने आते रहेंगे, यासर लिखारी चैनल पे आते रहेंगे। धोखा भी बहुत सारों ने किया, उनका नाम नहीं लूँगा अभी, वो खुद ही समझ रहे होंगे कि बंदा बैठा हुआ है, तो चलो कोई मसला नहीं सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया। बिल्कुल। देखिए दर्शकों, यासिर से आपने सुना कि क्या कुछ उनका कहना है, कितना कॉन्फिडेंस उनके अंदर है, और अपने हुनर को वो जो है एक अलग पहचान देना चाहते हैं समाज में, अपनी एक अलग जगह बनाना चाहते हैं। तो ये मैसेज जो है इंस्पिरेशनल मैसेज मैं कहूँगा सारे युवाओं को जो अभी अपना लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कईयों की बातों से, कुछ घरेलू परेशानियों से वो कहीं दब के रह जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। लेकिन हमारा जो काम है वो यही है कि परेशानियां तो जीवन में आती रहेंगी, लेकिन आगे बढ़ें और काम करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें। जब मेंढर जैसे बॉर्डर इलाके से ये युवा जम्मू आकर अपने हुनर की जो है वो मिसाल कायम कर रहा है, तो आप भी क्यों नहीं। और आपको अपना जो सपोर्ट सिस्टम है वो खुद अपना बनाना पड़ेगा, ताकि आप जो है दूसरों के लिए भी आगे एक मार्गदर्शन जो है वो कर सकें और आगे बढ़ सकें। तो दर्शकों, मुझे लगता है कि आपको ये जो हमारा इंटरेक्शन है यासिर के साथ पसंद आया होगा, और यासिर हम भी शुभकामनाएं देते हैं आपको कि आपका जो सॉन्ग है जो कल आने वाला है, आपको उसमें तरक्की मिले, आप
इसी कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ें और अपने माता पिता, अपने इलाके और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कीजिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। मेरे कैमरा पर्सन सुनील शर्मा के साथ अगली बार आपको फिर मुलाकात कराएंगे एक नई हस्ती के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।